ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में सुखदेव जी का आगमन। प्रश्न उठता है, सुखदेव जी महाराज गुरु नहीं है, सुखदेव जी महाराज सदगुरु हैं, भगवान की प्रेरणा से आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक के ऊपर हाथ रखा, राजा कृतार्थ हो गया और राजा परीक्षित दो प्रश्न किए। पहला, जिसका मरण समीप है उसको क्या नहीं करना चाहिए, जिसका मरण समीप है उसको क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए, इसको मुझे समझाओ। मानव का कल्याण हो ऐसा उपदेश करो। दो ही प्रश्न है, जिससे मानव का कल्याण हो, अब मृत्यु के समय नजदीक आने पर हमें क्या करना चाहिए और भगवान को प्राप्ति करने के लिए हमें क्या कर्म करना चाहिए। यही प्रश्न परीक्षित महाराज की। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। राजा ने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि मेरा कल्याण हो, अपना लिए नहीं। मृत्यु जिसको नजदीक में है वो अपना सोचेगा कि दूसरे को। आप बताओ, परीक्षित अपना लिए नहीं सोचे ये मेरा कल्याण, प्रजा के कल्याण के लिए सोचा कि ऐसा उपदेश करो जिससे कि प्रजा की कल्याण हो, प्रजा को भी मुक्ति मिले, भगवान की समीपस्थ हो। सुखदेव जी महाराज बोले, ये राजा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मरण है। जिसका मरण मंगलमय हो समझना उसका जीवन मंगलमय हो गया, जिसका मरण बिगड़ गया समझना उसका जीवन भी बिगड़ गया। पाप से मरण बिगड़ता है। साधारण पाप मानव करता है, भगवान बड़े उदार हैं, क्षमा कर देते। मानव जीवन में कभी कभी ऐसा पाप करता है जिसका क्षमा करने की इच्छा भगवान को भी नहीं होती। ये पाप क्षमा करने जैसा नहीं है, इस पाप की सजा होनी ही चाहिए। कहते अंत काल में जीवात्माओं को पाप दिखाई पड़ता है। युवावस्था में पाप नहीं दिखाई पड़ता है, मृत्यु के समय सारे ख्याल आ जाते हैं, गरुड़ पुराण में भी लिखा गया। इसलिए उसको भय लगता है कि अब मुझे मार पड़ेगी, अब बहुत सजा होगी। जीवन को भय लगता है, अंत काल में जीव घबरा जाता है, पाप का ही भय होता है। आप बहुत प्रेम से भागवत की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, मान लीजिए, और भगवान की कथा में भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की शक्ति है, ये भी आप जानते हैं। आप समझते हैं मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, मेरा पाप कट रहा है, आज से पाप नहीं करें। पाप से ही तो मन बिगड़ता है। आप पाप कर रहे हो, अगर तो मैं भजन कर रहा हूं तो मेरा पाप कट रहा है, तो पाप कटाने के लिए तो भजन करते हो।
तो उद्देश्य आपका क्या हुआ? पाप कटाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाप न करो और भजन करो, तो उससे आपको सदगति प्राप्त होगी। अगर आप अच्छे कार्य किए होंगे या भगवान का भजन किए होंगे या नाम का जाप किए होंगे, तो अंत काल में आपको यही याद आएगा ना, जब मैंने बचपन से ही भगवान का नाम लेता था, ये वे विश्राम की बात जो है आपको याद आएगी। लेकिन लाखों आप भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन भगवान को मैं भजन कर रहा थे जी, बहुत अच्छे भजन करते थे, रामायण पाठ करते थे, भागवत पाठ करते थे। हाँ, अब फिर छाया में अरे पाप भी तो मैं बहुत करता था, वे भी तो मन में आता है ना, तो दोनों चीज आ गया ना। ऐसा नहीं हो ना, पाप न किया करो, पाप न करो, धर्म करो, ये धर्म ही याद आएगी, पाप आपको यादें नहीं आएगी। कहते अंत काल में पुण्य ही याद आनी चाहिए। अगर आप जीवन में पुण्य करेंगे तो पाप का भी स्मरण हो जाएगा और धर्म ही धर्म आपको नजर में आएगा, और धर्म ही धर्म नजर आएगा तो भगवान भी डायरेक्ट विष्णुदूत आ जाए। किसी को मृत्यु की सैया में याद आए कि मैं एक बार वृंदावन गया था, मैंने श्री जमुना जी में स्नान किया था, मैंने बांके बिहारी लाल जी का दर्शन किया था, मैंने भगवान के चरण में तुलसी अर्पण की थी, तो मृत्यु की सैया में इतना याद आ जाए तो आपको मरण सुधर जाएगा। अन्य काल में पुण्य याद आनी चाहिए, पाप याद नहीं होना चाहिए। पाप ही याद आता है, धर्म याद आती ही नहीं है। मेरी मृत्यु हो जाएगी, हमारा बेटा कैसे रहेगा, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, तो मन में तो यही लगा रहा, ये मत लगाओ ना। इनके लिए जो है अनेक कारण बताए। मानव पुण्य करता है तो अभिमान में होता है कि मैं जग कर रहा, कलयुग है ना, मैं दान दे रहा हूं। पुण्य में जीव गाफिल होता है, पाप में जीव बहुत सावधान रहता है। मैं पाप करता हूं जी, किसी को खबर न पड़े, मन में डर लगा रहता है, चुबक करके अपने बैठे रहते हो, मैं पाप कर रहा हूं जी, किसी को पता न चले, है कि नहीं। अब जब धर्म करते हो, अरे मैं माला जाप कर रहा हूं जी, मैं जग कर रहा हूं, सिर को तान देते हैं। जैसे आप सिर को तानते हो पाप धर्म में, उतना ही तो पाप में भी तो तान के चलो मैं पाप करता हूं जी, करके तो दिखाओ। लेकिन जब आप पाप करोगे तो सिर आपको नीचे झुक जाएगा, सिर उठा करके देख नहीं सकते। कोई जाने नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं। हाँ, पाप में जीव बहुत सावधान रहता है, ये भगवान की भजन में उतना जीव सावधान नहीं रहता है। अगर एकाग्र चित्त से भगवान को भजन करते हो तो पाप मन में आएगा ही नहीं। अगर पाप किए होंगे तो मृत्यु के समय पाप ही नजर में आएगा, क्योंकि आप गलती किए हो ना, तो जो धर्म है धर्म को आप भूल जाओगे। चाहे धर्म आप किए या जो किए, कुछ भी किए, तो आपको पहले पाप ही नजर सामने में आ जाएगा। आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी से कर्जा लिए हो, अगर वह मांगने के लिए आपके सामने आ जाएगा तो जो भी अगर पैसा आपके घर में होगा वो भी भूल जाएंगे, परिवार के लिए जो कुछ भी रखे होंगे वो भूल जाएंगे। अब ये आ गया, अब इसको देना है जी, अब वो बात आपको याद ही नहीं रहेगा, अब उससे वार्तालाप करते रहो। तो आपने पाप किया तो अब जमदूते से वार्तालाप करोगे ना,
विष्णु से कैसे वार्तालाप कर सकते हो? बता। जो व्यग्र चित्त हो जाता है, इसलिए अंतकाल में पुण्य याद होना चाहिए। पुण्य याद करने के लिए बचपन से ही आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजा। थोड़ा विचार करें, मरण किसका होता है? जिसका जन्म है उसी को तो मरण होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, तो अध्यात्म मरण कैसे होगा? जो अध्यात्म मन में जो आप पाप या पुण्य किए हैं उसका कैसे मरण हो जाएगा? वे तो रहता ही है। केवल पंच भौतिक शरीर जो है नष्ट हो जाता है। जीव भूत सनातन, ये भूतात्मा जो है ये नष्ट होता है, ये वो आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं होता। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, सुख और दुख मरने का धर्म है, आत्मा का जन्म नहीं है। तो आत्मा का मरण कैसे होगा? शरीर क्षण क्षण में मरता है, प्रत्येक क्षण में ये शरीर जो है मरता है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते। अब आंखें बंद करो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्या हुआ? मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद यही होती है ना, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ये संसार से सदा के लिए चले जाते। उसी तरह आंखें बंद कर लिया तो संसार में कुछ भी नहीं है, आंख खोल दिया तो सारे सब कुछ है। कमाल किसका है? आंखों की कमाल है, और कुछ नहीं है। एक क्षण में ये शरीर जैसा है, दूसरे क्षण में यह शरीर बदल जाता है। यही प्रति क्षण में शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। आप आंखें बंद कर लेंगे तो मन लेकिन आपको चलायमान रहेगा। चाहे मन आप भगवान के ऊपर डालो या किसी पाप के ऊपर डालो या किसी व्यक्ति के ऊपर डालो, मन जो है उसके ऊपर जाएगा ही। केवल आंखें बंद हैं, आप देख नहीं सकते। ये भी एक मृत्यु है। गीता जी में भगवान ने कहा जी अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में जो लोग मेरा स्मरण करते हैं, अब मेरा स्मरण करता हुआ जो प्राण छोड़ता है उसको दिव्य सदगति मिलती। उसके लिए पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप सोते हो तो उससे भगवान को चिंतन करते हुए सो जाओ। कोई बातें घर की बातें करते करते नहीं सोना चाहिए, किसी से बात करते करते नहीं सोना चाहिए, टीवी और मोबाइल देखते हुए नहीं सो जाना चाहिए। मोबाइल देखते देखते सो गया जी, मोबाइल कहीं है, गया आंखें बंद, ऐसा नहीं करो। भगवान को दर्शन करते करते सो जाओ, माने उस समय भगवान का चिंतन करो, किसी से बातें नहीं करो, कोई भी उपकरण को हाथ नहीं लगाओ, चादर तान करके आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। सपने भी अच्छे आएंगे, ऐसा करोगे तो स्वप्न भी अच्छे आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हाथ पैर धो करके, पहले बताए ना सदाचार, जब आप सोते हैं तो जुराब उतारो और पैर धो लो, कुल्ला कर लो और फिर जा करके सो जाओ और भगवान का स्मरण करो, तो भगवान स्वप्न में भी आएंगे। ये बात नहीं है, और जीवन भर भगवान ही याद रहेंगे, पाप यादें नहीं आएगा। और अंतकाल में एक बार भी भगवान का नाम ले लिए तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, ये निश्चित किया हुआ है। इस तरह से आप नियम बांधेंगे तब न, नियम बांध करके देखो, प्रमाणित किया हुआ है। आप कहोगे जो 4 दिन में नियम कर लिया जी हो गया, तो ऐसी वाली बात नहीं है। महीना 2 महीना ऐसे तो करो सदाचारी, क्या फर्क पड़ता है?
किसी विद्वान ने आपको बताया है या कोई कथावाचक बताया है तो देख लो भगवान के पास से कहीं कि शायद उस कथावाचक से भी ज़्यादा अगर आपकी बुद्धि होगी और इसको अपना लेंगे, हाँ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। लेकिन करोगे तब न। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।